करने के लिए आपके यहाँ आपका जो आईटी इंस्टीट्यूट है, क्या क्या सुविधा है, कैसे लोग हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उद्योग वाणिज्य और व्यापार में आकर करके अपना आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए उसको आमंत्रित करते हैं। हम जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार के तीनों अंग डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेसी और फिनांस, तीनों चीज़ों में उनको हेल्प करते हैं। हम डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसियां जो उद्योग और व्यवसाय से संबंधित हैं उनके साथ मिल करके इकोसिस्टम में मिल करके कार्य करते हैं और उनको जो है लाभान्वित करते हैं। अगर किसी को आपके यहाँ से उद्योग शुरू करना है, सहायता लेना है, तो टोटल में कितने दिन का प्रक्रिया क्या करना होगा? तो वह जो है अगर अपना जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, 6 बुक फोटो, कैंसिल चेक, बिजली बिल और आधार लिंक मोबाइल नंबर, वो सभी चीज़ें लेकर करके कार्यालय में आते हैं। उनका जो है क्षेत्र के आधार पर, उनके इच्छाओं के आधार पर हम लोग जो है यह बायफार्गेट करते हैं कि किस प्रकार का वह उद्योग करना चाहता है। तो पहले तो वह जो है निर्धारित कर देते हैं। निर्धारित करने के बाद प्रोसेसिंग होने में 3 से 3.5 महीना के अंदर में वह जो है लोन प्राप्त कर लेता है और अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करता है। टोटल कितना लिस्ट है इसमें उद्योग करने? कुछ ऑप्शन होगा कि भाई इतने ऑप्शन के लिए हम ले रहे हैं उद्योग जैसे? नहीं, देखिए यह तो एज पर रिक्वायर्ड होता है कि वह कितना का जो है उद्योग करना चाहता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वह जो है कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग करना है, तब तक तो जो है 5 लाख में ही हो जाएगा। 5 से 10 लाख में जो है ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग हो जाता है। फिर MSME का करना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि MSME लोन और कुटीर उद्योग के समझ क्लियर कर देंगे। हमने ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उनको बताते हैं। कुटीर उद्योग में कौन कौन उद्योग आ जाएगा? वो लिस्ट लंबी है, 351 पर टाइप है। अच्छा। तो उसमें जो है एक एक चीज़ बताना जो है पॉसिबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक आपने ये सुविधा दे रखी है? बिहार में 24,000, 24,000 24,000 छोटे बड़े सभी। बहुत बड़ी कामयाबी आपने। नहीं, ये प्रयास है, अभी कामयाबी नहीं। आगे क्या विजन है? क्या आगे का क्या मिशन आपका है? कितने लोगों का मतलब जो है पूरे देश में जो है आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज है। आत्मनिर्भर बनाना है? हाँ, सभी आत्मनिर्भर बनेंगे। अपना नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान, चेयरमैन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऐसी संस्थान है जो आगे आती है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी हमेशा लोगों को उद्योग के बारे में बातें करती है, लेकिन बात जब ट्राइबल्स की आती है तो ऐसे कई कम संस्थाएं हैं जो आगे आती हैं उनके सहयोग के लिए। ऐसे में DIA ट्राइबल्स के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है मूलतः शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो अब इस अलग ढंग से ये नहीं कहेंगे कि भाई अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है। दोनों को मान करके ही चलेंगे कि हम लोग दोनों जो है एक है। अब चलिए प्रश्न चूंकि अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है, तो अनुसूचित जाति क्या है कि वह सदैव जो है ये एक आम सामाजिक जीवन से अलग कट कर करके रहा है। वह जो है जंगलों में, पहाड़ों में वह जो है गुजर बसर करता है। तो वहाँ जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के सामने 2 चुनौतियाँ। पहला कि उनको जो है यह एक आम समाज जो है उसके साथ उसको जो है सामंजस्य स्थापित करवाना, उसको सोशलिज्म में लाना, और दूसरा है कि सोशलिज्म में लाने के लिए उसका आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। तब अचानक अगर हम चाहेंगे कि ट्राइबल को जो है जंगल से ले आए और यहाँ जो है हम कॉरपोरेट में, इंडस्ट्री में और बिजनेस में घुसा देंगे, तो वह नहीं। तो उस चीज़ों के लिए हमने 2 चीज़ कार्य उस पर फोकस किया है। पहला कि जो वन आधारित उद्योग है, कास्ट उद्योग है, हर्बल मेडिसिन है, प्लस जो है मतलब जो जंगल के उत्पाद के आधार पर जो है, तो उसमें हम उसको जो है सहायता कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। एक यह हो गया। दूसरा
कि वह जो है कला और संस्कृति में जो है हमारा आदिवासी समुदाय जो है वह भरपूर रहता है। तो उसका जो हैंडीक्राफ्ट्स है, क्राफ्ट्स है, ठीक है, और गीत संगीत जो है और उसकी जो परंपराएं हैं उसको भी औद्योगिकरण हम लोग कर रहे हैं। तो एकदम बेस ग्रास रूट से लेकर करके इंटरनेशनल लेवल तक, जैसे उसकी कलाकृति, उसका हैंडीक्राफ्ट्स, तो उसको जो है पहचान दिलाना, उसका मार्केटिंग करना और घर से ला करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तक उसको सब जगह जो है हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब तक कितने मतलब स्टेट की अगर बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो कहाँ तक आप पहुँच पाए, यानी DIA पहुँच पाए है? देखिए, अभी दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान में अभी वर्तमान में यह जो है कार्यरत है। कितना चैलेंजिंग होता है ये? देखिए, चैलेंजिंग क्या, यह तो एक शौक है ना। जैसे आज़ादी से लेकर के अब तक हमारा समाज जो है वह तो हाशिए पर रहा। आज जो है लगभग लोगों का विकास हो गया, लगभग सभी जो है औद्योगिकरण करने में जो है मशगूल रहा, लेकिन हमारे लोगों को जो है उस चीज़ों से वंचित रखा गया। सिंपली एक आरक्षण जैसा लेमन जूस उसको थमा दिया, बेचारे उस आरक्षण में मशगूल रहा, नहीं उसको कोई बताने वाला था, नहीं कोई समझाने वाला था। लेकिन हम लोगों ने जब से DIA, अगर आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति का औद्योगिकरण सोचेंगे तो वहाँ जिस प्रकार जो है हम लोग BC और AD बोलते हैं ना, कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ बोलते हैं तारीख में, तो उसी प्रकार जब जब जो है भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास की बात तो होगी, तो वहाँ जो है बिफोर DIA, आफ्टर DIA होगा। तो बिफोर DIA जो है अनुसूचित जाति जनजाति के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं था, उसके पास सिर्फ आरक्षण से इलेक्शन लड़ना है, आरक्षण से सरकारी नौकरी पाना है। लेकिन जब DIA आया तो आफ्टर DIA अब अनुसूचित जाति जनजातियों के पास तीसरा विकल्प है, वह है उद्योग और व्यवसाय का। तो जहाँ सवाल है कि चैलेंजिंग का, तो हम लोग इसको चैलेंज नहीं, एक जिम्मेदारी के रूप में लिए हैं इस चीज़ों को, कि हम जिम्मेदारी लेते हैं उसका। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है सामाजिक न्याय का जिम्मेदारी था कि अपने दलित समाज को, अपने आदिवासी समुदाय को जो है एक देश का नागरिक का पहचान दिलाना है, तो ये उनका जिम्मेदारी था, ठीक है। तो उसी प्रकार दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का यह जिम्मेदारी है कि अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना, टैक्सेशन भरने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आगे लाना, यह जिम्मेदारी है, यह चुनौती नहीं है, जिम्मेदारी है। ये तो DIA की बातें हो गई। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट ऐसा कौन सी स्कीम है जो ला सकती है और वो नहीं ला रही, जिसके कारण ट्राइबल्स अपने हक से वंचित रह पा रहे हैं? नहीं, ये जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये हो गया, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड। पहला बात जान लीजिए कि सरकार कोई भी, तो सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होता है वह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर पैदा करना, एक बात। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, यह सभी सरकार की जिम्मेदारी है, चुनौती होता है। और यह सभी जानता है कि उद्योग वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से यह चीज़ होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है उद्योग वाणिज्य और व्यापार। तो सरकार जो उद्योग और वाणिज्य और व्यापार की जितने योजनाएं और नीतियां हैं, वह कोई भी उद्योग वाणिज्य व्यापार अपना करके वह कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में अवेयरनेस की कमी, या दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं था जो कि उसको बता सके कि तुम भी उद्योग कर सकते हो, तुम भी व्यवसाय कर सकते हो, तुम भी वाणिज्य कर सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, ये कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जैसे दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बताना शुरू किया तो अब वह भी आ रहा है आगे। और जो अभी वर्तमान सरकार जो है केंद्र में, वो तो कंप्लीट जानबे कर रहे हैं कि एम्प्लॉयड जनरेशन पर जो है मेन फोकस है उनका, और टैक्स बाय कलेक्शन का तो वो है ही। तो अभी जितने भी योजनाएं बनी हैं
वह हम लोगों के लिए फ्रूटफुल है। यानी कि मानते हैं कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी रही, कि यानी कि शिक्षा का स्तर भी इसमें पड़ता है कि शिक्षा का अभाव रहा जिसके कारण अवेयरनेस नहीं पहुंच पाया। देखिए, अगर ये तो मजाक कर देंगे, इसमें शिक्षित लोग नौकर बनते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। मालिक बनने के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। तो उद्योग वाणिज्य और व्यापार करने वाले वह मालिक होते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं अंबानी के पास कई कंपनियां होंगी, अडानी के पास कई कंपनियां, तो अंबानी और अडानी हर एक चीज़ों में ग्रेजुएशन तो नहीं होगा, केमिकल में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, हर चीज़ों में तो नहीं होगा जी। लेकिन उनके यहाँ क्या करता है कि शिक्षित लोगों को काम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है शिक्षा और उद्योग से कोई खास लेन देन नहीं है। शिक्षित लोग कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। आप MBA कर लिए तो आप बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करेंगे, लेकिन उद्योगपति बनने के लिए MBA होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो शिक्षा से उद्योग वाणिज्य व्यापार को कोई ज़्यादा नहीं, बस हल्की फुल्की समझ होनी चाहिए, पैसा गिनने के लिए, लेन देन करने के लिए, बस इतनी सी होगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, चेयरमैन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।